अभी दिवाली से जो अगले दिन ही जो मनाते हैं, तो एक्चुअल गोवर्धन तो का त्यौहार तो निकल चुका है, लेकिन अभी जो इस्कॉन में हम संडे को से मना रहे हैं। और अभी पहले हल्का सा पहले ये कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद कथा स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी इसमें सहयोग करें। वो है कथा। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना गिर वनचारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिवपुरी इस्कॉन में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत है। आज क्या कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम रही संख्या, आज मैच भी है इसलिए। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, बाजार पूरा सूना पड़ा है। जो परिजन हैं, जो लोग हैं, वो मैच देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, भगवान का नाम लेने में इंटरेस्ट कम है ना।
जो मनुष्य जन्म जो हमें मिला है उसका एक ही लक्ष्य है। मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, परम लक्ष्य, जो कि हमें वो पशुओं से अलग करता है। मनुष्य और पशु, लाइफ पशुओं की लाइफ है, मनुष्य की भी लाइफ है। लेकिन एक चीज़ है जो हम पशुओं से अलग हैं कि हम मनुष्य जीवन में रहते हुए हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पशु के लिए असंभव है, संभव नहीं है। तो अगर ये लक्ष्य अगर हम जान जाएं सभी लोग, तो फिर सारी समस्या ही हल हो जाती है। लेकिन ये बहुत दुखद की बात है कि पूरा जीवन निकल जाता है और जब आखिरी मोड़ पे, आखिरी पड़ाव पे जब हमारी ज़िंदगी होती है, तब हमें पछतावा होता है कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर दी, है ना। तो समय बिना गवाए हुए हमारा जो मेन आज का टॉपिक है गोवर्धन लीला, सभी भक्तों से अनुरोध है कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मेरी कोई तैयारी नहीं है, पूरा टाइम मुझे चुनाव में हो गया ड्यूटी में, अभी भी जाना पड़ रहा था। तो सर को बोल के मैं बोला सर हमें थोड़ा अर्जेंट ये है, अगर हो जाए स्पेयर। तो लकीली भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही कि हो गया, मतलब थोड़ा समय दे दिया, मिल गया समय में। बस वही है एक्चुअली, हमारा जो समय है, हर चीज़ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संचालित है। मानते हैं आप ये? 1 घंटे बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें डिसाइडेड है। कब डिसाइडेड है? जब हम भगवान को अपने आप को भगवान की तरफ पूरी तरह से समर्पित करते हैं। जब हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं, पूर्ण समर्पित होते हैं, जब हमारा भाव समर्पण का रहता है, तो जो हम चाहते हैं वही होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हमें ये हो, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं कि तुम करो। और जब हमारे मन में ये रहता है कि नहीं, ये तो जब हम अपने आप को मानते हैं, जब हम डूअर हम खुद हैं कि नहीं ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा, तो फिर हमारी नैया फिर डामाडोल है। और जब हम, जैसे कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जब भगवान अश्योर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मुझे समर्पित करो, पूरी तरह से समर्पण करो। पूरी तरह से समर्पण क्या है? पूरी तरह से समर्पण का अर्थ है कि हम अपना मन, इंद्रियां, शरीर, वो हम पूरी तरह भगवान के पास समर्पित करें। अगर हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, इनको मिला के 8, तो इन 8 जो अपने जो तत्व हैं, इंद्रियां हैं, उनको अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान, अगर वाणी है, जैसे हमारी वाणी है, मान लो जिह्वा है, हम जिह्वा को भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं? जब हमारी जिह्वा पे भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का, श्री हरि का जब नाम रहेगा, नाम जप रहेगा, और इसके अलावा जब हम प्रसाद कुछ भी खाएं तो हम भगवान को पहले अर्पित करते हुए वो प्रसाद खाएं, केवल बिना अर्पित किए हुए प्रसाद न खाएं, तो हम एक तरह से हम अपनी जिह्वा को भगवान को समर्पण कर रहे हैं। तो हम अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में अर्पण कर रहे हैं। हम अपनी कर्णेंद्रियां, हमारी जो कर्णेंद्रियां हैं, वो हम भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं कि हम कीर्तन सुने तो हम भगवान के सुने, है ना। अगर हम मोबाइल है, जैसे हमारे पास, हम रील्स वगैरह देखते रहते हैं, काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, बजाय इसके कि हम भगवान की कथा सुने, भगवान की लीला कथा सुने, भागवत की कथा सुने, भगवान का कीर्तन सुने, तो इससे हमारा जो कर्ण इंद्रिया है वो भगवान को समर्पित रहेगी। हमारी आँख जो हम देखें, तो हम, अगर हम मोबाइल भी देख रहे हैं तो भगवान की कथा देख सकते हैं, भगवान की लीलाएं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं भगवान की कथाओं। तो इस तरह से हम अपनी जो एक एक करके जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, विग्रह सेवा में लगा सकते हैं अपने शरीर को। तो हम इस तरह से जब हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित करते हैं, तो फिर भगवान हमारी चिंता करते हैं, फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर भगवान हमारी, क्योंकि भगवान टेक ओवर कर लेते हैं कि हाँ इस भक्त का कौनते प्रति जाने हैं न में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं कि तुम ऐलान कर दो अर्जुन से कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो। तो आज जो गोवर्धन लीला है स्पेशली ये 10वें स्कंद में है, भागवत 10वें स्कंद में इनका गोवर्धन लीला का इसमें वर्णन दिया गया है। तो पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कई लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि इस्कॉन में दोनों हाथ ऊपर करके हम बोलते हैं, क्या इसका मतलब है? तो इसका अर्थ ये है कि जब हम दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की तरफ भगवान का नाम लेते हैं भगवान, तो इसका अर्थ ये है कि हमने आपको पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। ये हमारा समर्पण दर्शाता है कि हमने भगवान को पूरी तरह से समर्पण कर दिया। तो फिर क्या करेंगे भगवान? फिर क्या करेंगे भगवान? बताओ कोई भी। रक्षा तो करेंगे, रक्षा तो करते ही सबकी। हाँ हाँ, भगवान की कृपा जो है, भगवान हम पे कृपा करेंगे। जैसे कि महाभारत में जब द्रौपदी का प्रसंग था, जब चीर हरण हो रहा था, तो एक हाथ से द्रौपदी ने साड़ी पकड़ी हुई थी और एक हाथ से भगवान को बुला रहे थे। तो भगवान एक पल के लिए खड़े होकर जाने को हुए, लेकिन फिर आके बैठ गए। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। तो रुक्मणी जी उन्होंने बोला कि क्या हुआ अभी, अब खड़े हुए फिर आके बैठ गए। तो उन्होंने उस समय तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं। फिर जब द्रौपदी को लगा कि अब तो संभव नहीं है किसी भी कारण, तो फिर द्रौपदी ने फिर दोनों हाथों से जब भगवान को समर्पित किया कि नहीं, अब तो आप ही के हाथ में है मेरी लाज। अचानक तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जैसे ही दोनों हाथ कृपा करके किया, तो सेम टाइम फिर भगवान ने वस्त्र के रूप में, साड़ी के रूप में वहाँ पे प्रकट हो गए। ऐसे ही भगवान गजेंद्र जो सतयुग में है, उसमें गजेंद्र की कहानी आती है ना महाभारत में, कि उसमें गजेंद्र और मगरमच्छ उसका पैर जो पकड़ लेता है, उसमें बहुत ये होता है, घमासान होता है, लेकिन पैर नहीं छुटा पाता। जब गजेंद्र महाराज को लगता है कि यार अब तो हमारा प्राण गए काम से, तो फिर क्या किया, कुछ नहीं तो पास में जो तालाब में कमल का फूल अपनी सूंड से लेके भगवान को अर्पित करते हैं। तो वो गजेंद्र महाराज जैसे ही कमल का फूल अर्पित किया और भगवान प्रकट हो गए। तो इसमें हमें क्या सीखना है? इसमें गजेंद्र महाराज जो थे, उन्होंने फिर प्राणों की रक्षा के लिए नहीं उन्होंने बुलाया भगवान को। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि भगवान ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए नहीं कि भगवान मुझे बचाओ। गजेंद्र महाराज का भाव ये था कि अगर आपकी इच्छा यही है कि मेरे प्राण यहीं त्यागते हैं,
तो मैं अपने प्राणों को मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। जब इस भाव से जब उन्होंने कमल जब अर्पित किया भगवान को, उन्होंने अपने प्राणों, जो प्राण थे, प्राण अपने अर्पित किए भगवान को, कि भगवान मैं अपने प्राण आपको अर्पित कर रहा हूँ। मुझे जीने का ये नहीं, उन्हें जीने की इच्छा से नहीं किया कि नहीं भगवान मुझे बचा लो, रक्षा कर लो, क्योंकि इसमें तो फिर वो अपने लिए सेल्फिश भाव आ जाता ना कि नहीं हम तो प्राण को रक्षा कर रहे हैं इसलिए मैंने फूल अर्पित किया। तो ये भाव गजेंद्र महाराज का ये था कि अपने प्राणों को समर्पित किया भगवान को, कि भगवान मैं अपने जो प्राण हैं उनको मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो भगवान फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहाँ पे प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र से पहले जो मगरमच्छ थे उनका उद्धार किया और फिर गजेंद्र महाराज। तो इसी तरह से हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि अगर हम भी अगर कुछ भगवान को अगर ये करें, हमें भी समस्याएं रहती है दैनिक जीवन में, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो हम मंदिर जाते हैं, ज़्यादा पूजा करते हैं, ज़्यादा भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक चीज़ों की इच्छा से पूजा करते हैं। मुझे घाटा हो गया बिजनेस में, अभी मुझे भगवान को ज़्यादा ये करना है, नाम जप ज़्यादा करना है जिससे मुझे फ़ायदा हो जाए। तो अगर इस भाव से भगवान की तरफ करेंगे तो भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम में हम। भगवद गीता बोलते हैं ना कि जो जिस भाव से वो मेरी पूजा करेगा, अर्चन करेगा, मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। तो अगर हमारा भाव शुद्ध हो, अगर हमारी भक्ति शुद्ध है, प्रभुपाद जी जो है वो हमें अपनी किताबों के माध्यम से, अभी कल परसों इनका तिरुभाव दिवस था, तो प्रभुपाद जी हमें क्या मतलब सिखा रहे हैं। इस्कॉन जो संस्था है, जो प्रभुपाद जी का मेन उद्देश्य ये है कि हमें शुद्ध भक्ति की तरफ हमें आकर्षित होना है। हमें सांसारिक जो बंधन है, क्योंकि सारे हर चीज़ बंधन का कारण है, हर चीज़, ऐसा कोई जो अभी हम कार्य कर रहे हैं अपने सांसारिक इसमें जीवन में, सारे कार्य बंधन का कारण है। अगर हम ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं, आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। अगर हमारी किसी दूसरी भोग की तरफ इच्छा है तो वापस आपको उस भोगने आना पड़ेगा। अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त होंगे, भगवान के धाम में, जो हम भगवान के धाम से आए हैं यहाँ पे। अब कई मन जो भगवत गीता पढ़ते नहीं है, या वो तो ये क्या धाम वाम कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। भगवत गीता के 15वें अध्याय में पूरा वर्णन है इसमें, आपको समय मिले तो पढ़ें उसको, भगवत गीता को पढ़ें, क्योंकि भगवत गीता है क्या है, वो भगवान की वाणी है। भगवान ने क्या कहा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे शास्त्र, सारे वेद, हर चीज़ का निचोड़ भगवत गीता है। तो जो भगवत गीता में स्वयं जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप बस उसका पालन करिए, आपको कोई कुछ भी करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। यज्ञ और सारी चीज़ें, कर्म अनुष्ठान, किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो क्या होता है, सारे देवी देवता सब प्रसन्न रहते हैं, सारे ग्रह, नक्षत्र, नवग्रह। कई लोग बोलते हैं, वो ज्योतिषों के पास जाते हैं कि मेरे नवग्रह खराब है, मेरे ऊपर राहु की दिशा है, शनि का प्रभाव है, शनि की दृष्टि। तो ये इन सबसे अगर बचना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान की श्री कृष्ण की शरण में जाके भगवान की शुद्ध भक्ति करके ही हम सभी देवताओं से प्रिय हो सकते हैं। अगर कोई देवता अगर आपके ऊपर कुपित भी है तो वो भी, उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। ये भगवान, यही भगवान संदेश देना चाह रहे हैं गोवर्धन लीला में। गोवर्धन लीला में क्या है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे, तो देख रहे थे कि सभी जितने भी गोप हैं वहाँ पे वृंदावन में, तो सभी गोप तैयारियाँ चल रही हैं, यज्ञ की तैयारी चल रही है, खीर पूड़ी और लकड़ियाँ, घी, मक्खन, तो इन सब की तैयारियाँ चल रही। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि ये क्या चल रहा है, तो जाके, यहाँ लोगों ने पता है भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं इससे पहले भी, लेकिन फिर भी जाके नंद महाराज से पूछा कि हे पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने सोचा कि बच्चा भी छोटा है, 7 वर्ष की उम्र, कितनी उम्र होती है, उन्होंने कहा बच्चा है, चलो। कई गोप आसपास थे, उन्होंने बोला कि बच्चे अभी तुम जाके खेलो, अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है जानने की, जब बाद में हम आपको बताएंगे।
तो कुछ गोप ऐसे भी थे कि नहीं नहीं अभी बच्चा छोटा है तो क्या हुआ, बताना चाहिए। जब हम इनको बच्चों को बताएंगे तभी तो बड़े होके कर पाएंगे अनुष्ठान ये। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर आगे आगे चल के कैसे करेंगे अनुष्ठान। तो फिर बिठाया अपने पास नंद महाराज ने गोद में, फिर बताया कि उन्होंने कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इंद्रदेव को प्रसन्न करना है। हमें इंद्रदेव के लिए ये यज्ञ हो रहा है, उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इंद्रदेव हमको वर्षा देते हैं और जब वर्षा देते हैं तो हमारे आसपास घास, पेड़, फसल इसका उत्पादन होता है। तो हमारी गायों के लिए चारा मिलता है इससे, वर्षा से। गाय से फिर हमको दूध मिलता है, दूध से हमें मक्खन मिलता है। तो हमारी पूरी जीविका है वो वर्षा के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए हम भगवान जो इंद्रदेव हैं उनकी हम ये कर रहे हैं। तो फिर भगवान पूछते हैं तर्क कि अच्छा ये आप जो कर रहे हैं वो क्या शास्त्रों में है या आप इसको परंपरा लौकिक है, ये क्या आप इसको परंपरा से करके आ रहे हैं। तो भगवान का भी ये मतलब ये भी लॉजिक सही है। उन्होंने पूछा कि ये आप शास्त्र अनुसार कर रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, या आप लौकिक है कि आप इसको परंपरा से करते आ रहे हैं। तो फिर बताया नंद महाराज ने कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, शास्त्रों में वर्णित नहीं है ये, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो भी कर रहे थे, उनके पूर्वज थे वो भी कर रहे थे। अब जो परंपरा में चला आ रहा है, परिवार की परंपरा है, हम भी कर रहे हैं और ये आपका भी धर्म है कि आप भी करो। क्योंकि अगर कोई लोभ, काम और क्रोध इन तीनों की वजह से अगर कोई यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता है तो वो पाप का भागीदार होता है। नंद महाराज ने कहा कि जो लोभ, काम और क्रोध इन तीनों के कारण अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता तो वो पाप का भागीदार है। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बोला अच्छा तो जब ये लौकिक है तो आप इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं। अगर आपका कहना ये है कि बारिश देते हैं तो बारिश तो जहाँ पे पूजा नहीं हो रही वहाँ भी बारिश हो रही है। जैसे कि समुद्र है, नदियाँ हैं, वहाँ भी बारिश हो रही है। वहाँ तो उनकी कोई पूजा नहीं करता, वहाँ तो उनका कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता, वहाँ तो लेकिन बारिश हो रही है। वहाँ क्यों बारिश होती है फिर। और कभी कभी अपने यहाँ भी ज़्यादा बारिश हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है बारिश कितनी। तो फिर उन्होंने वो तर्क को ये किया कि भाई जो बारिश जो होती है वो क्या है, स्वभाव है। जो पेड़, जो बादल हैं वो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जो पूरी जो संसार है, पूरी सृष्टि है वो सतो रजो तमो से उत्पन्न है। तो जो रजोगुण है, रजोगुण से ही सारी सृष्टि चल रही है, रजोगुण से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, रजोगुण से ही बादल इकट्ठे होते हैं और बारिश होती है। देखना बोला तो फिर ये तो कहना गलत है कि बारिश इंद्रदेव करते हैं। तो क्योंकि सारी चीज तो स्वभाव बस है, बादलों का स्वभाव है बारिश करना। तो फिर कहा नंद महाराज ने, तो बोला कि अगर पूजा ही करनी है तो क्या इंद्रदेव, क्या आप ये यज्ञ अनुष्ठान हर साल करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, तो क्या इंद्रदेव कभी आए यहाँ पे खाने के लिए? आपने देखा है इंद्रदेव को? तो उन्होंने नहीं, हमने तो नहीं देखा, उधर आए ही नहीं। तो आप कैसे भगवान की पूजा कर रहे हो जो दिखाई नहीं देता, आता नहीं है आपके पास। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी बात मानो, आप जैसे कि हमारी गाय है वो चारा खाने कहाँ जाती हैं? जंगल में जाती हैं, पहाड़ों पे जाती हैं। तो यहाँ जो गोवर्धन पर्वत है वहाँ पे जाते हैं। गोवर्धन पर्वत से हमें क्या क्या मिलता है? गोवर्धन पर्वत से अगर वहाँ पे इतने सारे जो जड़ी बूटियाँ हैं, फल हैं, वहाँ पे तालाब हैं और इनका गायों का चारा है, तो ये हमें प्राप्त होता है। तो हमें तो वो तो साक्षात हमको दिखाई भी दे रहा है, तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें। तो हम सबको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो वृंदावन में और जो वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी हैं, उनकी एक विशेषता है
कि जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो श्री कृष्ण की बात मानते हैं सब, भले ही एक 7 साल के छोटे बालक है, लेकिन कभी भगवान श्री कृष्ण ने अगर तर्क दिया है या कभी कुछ कहा है तो ब्रजवासी क्या है, उनकी मानते हैं उनकी बात। हालांकि ब्रजवासी जो है भगवान, उनको भगवान नहीं मानते कृष्ण को। नास्तिकों में और ब्रजवासियों में समानता है। क्या है समानता? क्योंकि नास्तिक भगवान को नहीं मानता और ब्रजवासी भी भगवान को नहीं मानते। क्यों भगवान? वो तो हमारे गोपाल है। तो सभी राजी हो गए, बोला ठीक है। उसमें से कुछ जो गोप थे उन्होंने ये भी तर्क दिया, ठीक है हम आप जो कह रहे हैं गोवर्धन हम उसकी भी कर देंगे, लेकिन पहले इंद्रदेव की कर लेते हैं ये पूजा। तो उन्होंने कहा जब तक तुम ये करोगे, दूसरा बनाओगे, तब तक तो काफ़ी लेट हो जाओगा। जो ऑलरेडी आपका जो मटेरियल बना हुआ है, सारी चीज़ें तैयार है, तो हम क्यों ना हम यज्ञ इनका करें, गोवर्धन का करें, गऊओं का करें, गायों को सजाएंगे हम। जो लौकिक जो चीज़ें हैं वहाँ पे, जो जानवर हैं उनको तो खाना मिलेगा। तो फिर क्या किया, सभी राजी हो गए, सब इकट्ठा लेके सीधा गोवर्धन पर्वत पे पहुँचे। वहाँ पे सब उन्होंने पूरी तैयारियाँ करी, जितने भी गाय थी गायों को सजाया, और फिर क्या किया, गोवर्धन की परिक्रमा की। परिक्रमा करके फिर प्रसाद अर्पित किया भोग लगा के। तो फिर क्या देखते हैं कि उनको ब्रजवासियों को गोवर्धन, जब उन्होंने गोवर्धन देखा तो उसमें उनको आंखें भी दिखाई दे रही हैं गोवर्धन की, क्योंकि भगवान ने क्या किया कि अपनी लीला रची। तो जो भगवान की शकल थी वो इमेज गोवर्धन में दिखाई दे रही है। उन्होंने अपना विस्तार किया, वो शकल गोवर्धन में दिखाई दे रही है। तो देखा तो अरे ये तो कान्हा जैसी आंखें लग रही है। तो सभी ब्रजवासी इतने मोहित हो गए, तो पूरा भोग सब कुछ उनको अर्पित किया भगवान को। तो ये गोवर्धन का पूजा हो गई, खूब धूमधाम से गोवर्धन की पूजा की। तो जब ये समाचार इंद्रदेव को लगा तो इंद्रदेव के पास सैनिक आए, उन्हें बोला महाराज इस बार जो ब्रजवासी हैं उन्होंने आपको भोग नहीं लगाया, उन्होंने तो गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाया। बोला अच्छा, बोला उनकी इतनी हिम्मत। देवताओं में एक खासियत है, देवताओं क्या जितने भी जो देव हैं उनमें क्या खासियत है कि उनमें एक अभाव रहता है, उनमें एक अभाव है। देवताओं में अभाव क्या है? अभाव ये है कि जो उनके पास नहीं है ना, वो उसकी चाह रहती है, अभिलाषा रहती है कि वो हमें मिले। मनुष्यों में भी यही है। जैसे कि मनुष्य जो है मान सम्मान का भूखा है, कि मान लो अगर डेली आपको कोई प्रणाम करे, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, डेली, और एक दिन अगर कोई आपको प्रणाम ना करे तो मन में आएगा अच्छा इसको घमंड हो गया, बहुत बड़ा भक्त बन गया, ये नमस्कार नहीं कर रहा है। क्योंकि मनुष्य में क्या है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। ऐसे ही देवता तुरंत कुपित हो जाते हैं। देवता जो है वो कुपित बहुत जल्दी होते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि अगर हमसे कुछ भी अगर गलती हो जाती है साधना में या पूजा में, तो हमारा नाश कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं हमारा। क्योंकि देवता जो फल देते हैं, जैसे कहा है इसमें शास्त्र में कि देवता फल देते हैं कब? जब आप अपना कार्य पूरा करते हैं, कर्म पूरा करते हैं। क्योंकि कर्म परायणता है। कर्म परायणता जो है, जब तक आप कर्म कंप्लीट नहीं करोगे, कर्म पूर्ण नहीं करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा। जब आप कोई अगर देवताओं की शरण में जाता है, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं की शरण में जाते हैं वो कम बुद्धिमान लोग होते हैं। जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो देवताओं की शरण में जाते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, 9th चैप्टर में बोलते हैं, फिर 18 में भी बोलते हैं, 18वें अध्याय में भी बार बार रिपीट करते हैं। एक चीज उन्होंने 2 बार बोली है भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक जो श्लोक है वो 2 बार दोहराया है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, कि तुम मेरे भक्त बनो। भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त बनो,
मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। लेकिन तब भी हम सुनते नहीं है भगवान की। और ये भी है कि जो अगर आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं, तो देवता का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहता। अगर आप देवताओं के प्रभाव से बचना है, नवग्रहों से बचना है, इनसे बचना है, तो कुछ नहीं करो, केवल भगवान का नाम लो, हरि नाम, केवल हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो कलयुग जब आया था, कलेर दोषे निधे राजन एको अस्ति महान गुण। कलेर दोषे निधे राजन एको अस्ति महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भागवत में 12वें स्कंद में 12.3.51 12th कैंटो 3रा अध्याय 51वें श्लोक में है कि भगवान सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं राजा परीक्षित से कि कलेर दोष निधे राजन एको अस्ति महान गुण, कि जो कलयुग है वो दोषों का सागर है, दोषों की निधि, पूरा सागर है, महासागर है। दोष ही दोष है कलयुग में। लेकिन एक महान गुण है, वो क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कीर्तनादेव कीर्तन एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कि भगवान श्री कृष्ण का कोई नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण का अगर कीर्तन करते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है, और कोई साधन नहीं है। ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। और एक और जगह है, जैसे कि कलिशंतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम। जो 16 अक्षर का जो महामंत्र है, महानाम है, ये कली के कलमश का नाश करता है। कली कलमश नाशनम नतः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसमें? कलयुग में। तो अगर हमें कली के कलमश से हटना है, कली के कलमश से दूर जाना है, तो हमें भगवान के नामाश्रय करना, नाम की शरण लेना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करिए, अधिक से अधिक माला जपिए, जिससे कि हम जो कली के कलमश है उससे हम दूर रहें। क्योंकि कली का जो भी है वो हम ही क्रिएट करते हैं ना। अभी जो समस्या है, वी आर ओनली द प्रॉब्लम क्रिएटर। कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वी आर द ओनली वन हु क्रिएट द प्रॉब्लम। कैसे? बाई डूइंग अवर कर्मास। हम जो कर्म करते हैं ना, क्योंकि हम क्या है, रजोगुण में है या तमोगुण में रहते हैं। जब हम रजोगुण में अधिक रहेंगे, तमोगुण में अधिक रहेंगे, हमारे डिसीजन गलत होंगे, हमारे निर्णय गलत होंगे। जब डिसीजन गलत होंगे, आपका रिजल्ट भी खराब आएगा। तो जब हम हरि नाम का सहारा लेते हैं तो हम सतोगुण में अधिक रहते हैं। जब आप सतोगुण में अधिक रहेंगे तो आपके जो डिसीजन है, आपके जो निर्णय है, वो सही होंगे। वो जब सही होंगे तो लाइफ वैसे भी इजी हो जाती है ना। मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है, बोलते हैं ना भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, कि आदमी का मन ही शत्रु है, कोई दूसरा शत्रु नहीं है उसका। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है। कब है मित्र? मन आपका सबसे बड़ा मित्र तब है जब आप मन की नहीं सुनोगे। मन आपका सबसे बड़ा मित्र तब है जब आप मन की नहीं सुनोगे। किसकी सुनोगे? भगवान की सुनोगे। हम अधिकतर भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। इसलिए भगवान को मानो और भगवान की भी मानो। भगवान ने जो कहा है उसकी भी मानो, और जो भगवान को तो मानते ही हैं, लेकिन एक और ऐड कर लो कि भगवान की भी मानो, उसकी भी सुनो भगवान क्या कहते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करो। तो भगवान के भक्त बनो, भगवान का नाम लो, भगवान से माला करो। माला में क्या है, देखो काउंटिंग जो है 108 का, वो काफी शुभ है।
इसका लॉजिक ऐसा नहीं कि कई लोग तर्क देते हैं नहीं, हम तो हमारे तो मन में ही चलता रहता है राम राम, या मन में चलता रहता है भगवान का नाम। मन में चलने से नहीं होता। जो हमारे आचार्य हैं, जो श्रेष्ठ, जो उससे पहले जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, उसमें जो आचार्य हैं, उन्होंने तो कभी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि माला पे जप करो। जब हम माला पे जप करते हैं तो क्या होता है कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन हमारा नाम पे रहता है। और जब हम बिना माला के जप करेंगे तो क्या होगा, आप 10 नाम जप करोगे, 11वें पे मन आपका कहीं और चला जाएगा। आपका कंटिन्यू जो निरंतरता है नाम की, वो नहीं रह पाती। तो कोशिश करो जो सुबह जो है मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी करें। मेरे ख्याल से आप सभी लोग नाम जप तो करते होंगे, है ना? 16 माला कौन कौन करते हैं? 8 माला तो आपने हाथ नहीं उठाया, बहुत बढ़िया। देखो प्रभु जी के लिए 3 बार सभी हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सुबह सुबह देखो प्रभु जी 40 माला करते हैं, है ना? हरे कृष्ण महामंत्र की प्रभु जी बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जो हरि नाम है, आप अधिक से अधिक हरि नाम करिए, अधिक से अधिक माला करिए। तो हम वापस आते हैं कथा पे कि जब ये इंद्र ने सुना, जैसे बोल रहा था कि जो इंद्र जो देवता है उनमें अभाव है। अभाव किस चीज का है? सम्मान का, अहंकार। तो अहंकार बढ़ गया इंद्र का। जब अहंकार बढ़ा तो क्या हुआ? तो भगवान का मेन जो उद्देश्य था, क्योंकि भगवान किस लिए अवतरित होते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो परित्राण, जो साधुओं जो है, जो संत हैं, उनका उद्धार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए। और जो दुष्ट हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, उनका नाश करने के लिए। तो यहाँ तो देवता है, तो मेन उद्देश्य जो भगवान का, इंद्र को उनका अहंकार जो था, जो इंद्र का बढ़ा हुआ था, वो अहंकार को नष्ट करने के लिए। तो इसलिए हमें भी कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर हम अहंकारी हैं तो हम भगवान से उतना ही दूर हैं। चाहे नाम जप का अहंकार हो, कई बार हो जाता है कि नहीं हम तो मतलब डेली नाम जप करते हैं, ये करते हैं। हमें नाम का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें केवल भगवान की तरफ नम्र होना चाहिए। जितना हो सकता है आप नाम जप करिए, अधिक से अधिक नाम जप करिए, इतना आप कर सकते हैं, क्योंकि वो नाम जप आपके लिए फायदा है। ये तो मैं जस्ट इसी के लिए पूछा था कि जिससे कि आप बाकी और लोग इनकरेज हों, आप सभी लोग प्रोत्साहित हों कि नहीं नाम जप करना है, हमें भगवान का नाम लेना है। क्योंकि हमें जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना। मनुष्य जीवन जो मिला है भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान के धाम वापस जाने के लिए। क्योंकि ये रास्ता है। जैसे हम भटक जाते हैं ना कभी रास्ते में, 4 रास्ते चौराहे मिलते हैं, अब हम खड़े हैं चौराहे पे, पता नहीं कहाँ जाएं, समझ में नहीं आ रहा। हमें ये तो पता है जिंदगी चल रही है, सफ़र है, लेकिन सफ़र में जा कर रहे हो पता ही नहीं हमें कहाँ जा रहे हैं। तो हमें एक गुरु की तलाश है। हमें उस समय एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो हमें सही रास्ता बताए कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। तो हमें गुरु बनाना पड़ेगा। जो गुरु शिष्य परंपरा फॉलो करते हैं, हमें उस गुरु की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, जो संप्रदाय के गुरु हैं उनकी शरण में जाए, वो हमें रास्ता बताएं और उस रास्ते पे हम गुरु की आदेश से उस रास्ते पे जाएं, तो हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। कई उदाहरण ऐसे भी हैं जो बिना गुरु के भी गए हैं, लेकिन उतनी जो तत्परता, उतना सेल्फ मोटिवेशन वो आज के लाइफ में कम है। तो गुरु की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि बिना गुरु हम भगवान को नहीं पा सकते। तो पहले अब गुरु बनाना है तो उसके लिए पहले अपनी क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है कि आप डेली हरि नाम लीजिए, डेली माला करिए। जो नहीं करते हैं वो शुरुआत करें, सुबह 1 माला जरूर करें। तो देवताओं, और जैसे मैंने बताया कि देवताओं में खासियत क्या है कि उनमें अभाव है। किस चीज़ का अभाव है? उसे अहंकार था कि मेरे को भोग नहीं लगाया, इंद्र को भोग नहीं लगाया, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं पूरी पृथ्वी को डुबो दूंगा। तो फिर क्या किया उन्होंने? सारे जो वायुदेव, वरुण देव, सबको लगा दिया, बोला जाओ डुबो के आओ। तो गए सब, तो पूरा घनघोर बारिश होने लगी वृंदावन में, गोवर्धन।
जो एरिया है, वो पूरा वृंदावनी क्षेत्र है वो। ब्रज में भयंकर बारिश, इतना बारिश तो सभी लोग हाहाकार मच गया। तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े गोवर्धन पर्वत की तरफ। तो और जो गोप ग्वाले थे उसके उनके साथ वाले तो बोले, अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हो? अरे बोला रुक जाओ, मैं गोवर्धन पर्वत उठाने जा रहा हूं। तो वो सब हंसने लगे। बोला तुम गोवर्धन पर्वत उठाओगे? क्योंकि वो तो उनके मित्र हैं। बोला हमें तो विश्वास ही नहीं है कि तुम गोवर्धन पर्वत उठा लोगे। तो फिर वो रुकते हैं थोड़ा, एक पेड़ होता है तो पेड़ को टेढ़ा कर देते हैं। बोला देखो। बोला अच्छा हाँ, फिर तो तुम उठा सकते हो, जाओ जाओ। फिर वो भागे। तो सीधे फिर कहाँ गए वो? जहाँ गोवर्धन पर्वत था उसके जमीन के अंदर। फिर उठा, सीधा पर्वत को उठाया। जब पर्वत को उठाया तो सब जितने भी ग्वाल वाले, अपनी गाय बछड़े सब लेके उसके अंदर आ गए। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको गोवर्धन की जो उसका अस्तित्व कहाँ से आया, क्या हुआ, वो मैं आपको बताना भूल गया। गोवर्धन पर्वत का क्या है, जब सतयुग में, इसकी एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है कि जब सतयुग में पुलस्त्य ऋषि थे तो पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत जो वहाँ गए और उनसे मांग की कि मुझे तपस्या करना है, मुझे एक अच्छे पर्वत की आवश्यकता है, आप हमें एक अच्छा पर्वत बताइए। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये वाला पर्वत है, वो पर्वत है। तो उन्होंने जो गिरिराज जो गोवर्धन थे वो उनके पुत्र थे द्रोणाचल के, तो उन्होंने उनको छुपा लिया कि इनको नहीं ले जाए। उनके पीछे की साइड में थोड़ा पीछे, बोला उन्होंने सामने सामने जितने ही पर्वत थे सब दिखा दिए। तो पुलस्त्य ऋषि को कोई भी पसंद नहीं आया। बोला इनमें से नहीं, अब कोई और दिखाओ और दिखाओ। तो ऐसे करके उनकी पुलस्त्य ऋषि की नज़र पड़ी गिरिराज गोवर्धन पे। बोला अच्छा वो वहाँ हवाएं चल रही हैं, वो वाला पर्वत कौन सा है? पुलस्त्य ऋषि ने तो देख लिया। फिर उन्होंने बताया अरे तो देख लिया तो फिर बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो श्राप दे देंगे। ऋषियों का भी यही है ना, उनकी जो तपोबल इतना अधिक रहता है कि उस समय श्राप के डर से उन्होंने बताया कि देखिए गोवर्धन है। तो उन्हें वो बहुत पसंद आया पर्वत, तो मुझे तो यही पर्वत चाहिए। तो उन्होंने पहले आग्रह किया, बोला भगवान ये मेरा पुत्र है, इसको आप छोड़ दें, बाकी और सारे पर्वत कोई भी ले लें। बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो यही पर्वत चाहिए। तो गोवर्धन जो पर्वत थे उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोला मेरी शर्त ये है कि आपने मुझे अगर रख दिया कहीं बीच में तो मैं फिर वहीं का ही रह जाऊंगा, फिर मैं उठूंगा नहीं। बोला ठीक है, मंजूर है, चलो आप हमारे साथ। उठा के ले गए। तो जैसे ही वो ब्रज भूमि के ऊपर से निकल रहे थे तो उन्हें नेचर कॉल आया, लघु शंका लगी। इतनी तेज लघु शंका लगी कि वो सब उनका ध्यान व्यान जो याद था सब भूल गए वो, है ना। वो भी एक विधि का विधान था, क्योंकि भगवान का सब लीला है ना, वो तो सब कुछ भगवान के इशारे से हो रहा है। तो वो जल्दी से वहाँ रख दिया और ये फ्रेश होने गए। जब वापस आए स्नान करके उठाने लगे, उठे नहीं। बहुत उन्होंने प्रयास किया उठ जाए, नहीं उठे। तो बोला, उन्हें क्रोध आ गया पुलस्त्य ऋषि को। बोला मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तिल के दाने की तरह पल पल तुम जमीन में दसोगे। तो ऐसे अगर हम आज की स्थिति देखते हैं, वो सतयुग के टाइम पे कितना बड़ा विशाल पर्वत था वो, और आज वो धीरे धीरे करके उसका क्षय हो रहा है। तो एक ये था। फिर क्या हुआ, सतयुग के बाद त्रेता युग आया। फिर त्रेता युग में जब हनुमान जी, जब ये जो ब्रिज, इसमें धनुषकोटि जो ब्रिज है ना, राम के जितने भी जो ये थे वानर और सभी मिलके सेतु, राम सेतु जब बना रहे थे, तो उस समय हनुमान जी ने सोचा कि क्या ये छोटे छोटे पत्थर बना के लाएंगे, एक बड़ा सा एक पर्वत लेके आ जाते हैं, उसी को रख देते हैं। तो खोज में गए तो सीधा गोवर्धन पर्वत पे आए। तो वहाँ देखा, उन्होंने कोशिश किया उसको उठाने की। बोला जय श्री राम, उठा के लोगों ने उठा ही नहीं। बोला अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो बड़े बड़े पर्वतों को उठाया है और मेरे तो इतनी शक्ति है, तब भी नहीं उठा। बहुत कोशिश की हनुमान जी ने, उठा ही नहीं। तो फिर उन्हें हनुमान जी को बुद्धि के तो है ही हनुमान जी को, फिर उन्हें बुद्धि आई, अरे जरूर ये दिव्य पर्वत है, मुझसे गलती हो गई। तो फिर उन्होंने प्रणाम किया, फिर एक परिक्रमा करी गोवर्धन की। तो गोवर्धन की सबसे पहली परिक्रमा करने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज। सबसे पहली परिक्रमा
हनुमान जी महाराज ने करी थी, गोवर्धन की। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय गिरिराज गोवर्धन की। तो सबसे पहली परिक्रमा त्रेता युग में हनुमान जी ने गोवर्धन की लगाई। इसलिए अपन लोग जाते हैं ना परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन की। अभी इसमें कार्तिक में कौन कौन गया है परिक्रमा के लिए? आप गए थे। तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा सबसे पहले हनुमान जी ने की। फिर उन्होंने आग्रह किया कि हे गिरिराज, मैं आपको श्री राम की सेवा में लेने के लिए आया था। तो बोला अच्छा भगवान श्री राम की सेवा में? तो वो तुरंत तैयार हो गए। बोला चलिए, मुझे तो सेवा करनी है भगवान की। तो जैसे ही उन्होंने उठाया तो एक आकाशवाणी हुई, हनुमान जी राम सेतु बन गया है, अभी अब वापस आ जाओ। तो जब ये आकाशवाणी हुई तो उन्होंने रखने लगे। बोला नहीं नहीं, मेरे को ले चलो, मेरी तो भगवान की सेवा नहीं कर पाई मैंने। तो फिर आकाशवाणी होती है कि हे गिरिराज, अभी तुम्हें और इंतजार करना है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, तुम्हारी लीला स्थली रहेगी यहीं पे, तो तुम और इंतजार करो। फिर हनुमान जी चले जाते हैं। फिर द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ब्रजमंडल में, तो सारी लीलाएं गोवर्धन पर्वत पे ही हुई। तो ये, और इसके अलावा जो गोवर्धन पर्वत है वो श्रीमती जब राधा रानी का जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रति, तो ये प्रेम का प्राकट्य है गिरिराज गोवर्धन पर्वत के रूप में। वो श्रीमती राधा रानी का प्रेम प्रकट्य भगवान श्री कृष्ण के लिए, पहला। दूसरा है कि ये विष्णु तत्व है। गिरिराज जो गोवर्धन जो है वो विष्णु तत्व है, क्योंकि महाविष्णु का ये रूप है गिरिराज गोवर्धन। और भगवान श्री कृष्ण ने ही बोला है कि जो इनकी पूजा कर रहे हैं तो सदृश वो मेरी ही पूजा है। जो गिरिराज गोवर्धन को पूजते हैं वो अल्टीमेटली वो मुझे ही पूज रहे हैं। तो इसलिए इसका विधान है गोवर्धन का, इसलिए हम गोवर्धन पूजा करते हैं। और जो प्रभुपाद जी ने स्पेशली जो गोवर्धन जो पूजा अपने इस्कॉन में जो होता है, इसका बहुत बड़ा मतलब इसका प्रचलन है, गोवर्धन पूजा का बहुत बड़ा महात्मा है इसका। तो ये तो गोवर्धन पूजा का, इसका गोवर्धन पर्वत का जो प्राकट्य है कैसे हुआ इसका ये रहा। तो उस समय जब ये फिर हम लौट के आते हैं वापस, कि जब इतना जब अथाह जब होने लगा, भगवान ने उसको अपनी जो छोटी उंगली पे उठा लिया पर्वत को, तो सब लोग जितना आश्रय था सबके सब ब्रजवासी सबके सब उसके अंदर। और भगवान की लीला देखिए कि उस क्षेत्र में पानी का एक बूंद भी नहीं, जो भी पानी था उसके आसपास सब जगह पानी पानी हो गया, पूरी पृथ्वी पानी मग्न हो गया, जलमग्न हो गई। लेकिन जो गोवर्धन के आसपास का एरिया वो एकदम ड्राई, उसके नीचे वाला पार्ट था वो पूरा ड्राई। उन्होंने कोशिश किया, इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया गोवर्धन को नष्ट करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। तो जब इंद्र ये करते करते थक गया, तब इंद्र को आभास हुआ कि ये क्या मैं कर रहा हूं, ये इतना शक्तिशाली कौन हो सकते हैं? इतने शक्तिशाली तो केवल भगवान विष्णु ही है। भगवान जो है केवल पूरे जो शक्तिशाली, क्योंकि मैंने सारी शक्ति लगा दी, मेरी सारी के सारे जो देवता हैं उन्होंने सारी शक्ति लगा दी, सारी शक्ति झोंक दी, और हम एक तिनके के बराबर भी हम कुछ नुकसान नहीं कर पाए। तो फिर जब उन्हें आभास हुआ कि यार ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान के रूप है, तब फिर एहसास हुआ। तो तब उनका अहंकार है वो तब उनका नष्ट हुआ। इसके लिए भगवान ने दंडित नहीं किया। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य बताएगा कोई कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं भगवान जिसके लिए वो भगवान है? जैसे कि एक डेफिनेशन है भगवान की, भगवान कौन है जिसमें ये 6 ऐश्वर्य हैं, वो भगवान है। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? सबसे पहले बल, उनसे बड़ा बलशाली कोई नहीं होता, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। बल और सौंदर्य, भगवान से सुंदर कोई नहीं है। स्वयं कामदेव को भी मोहित कर लिया भगवान ने।
जिनसे भगवान स्वयं कामदेव भी मोहित हो गए। मदन मोहन जी, भगवान मदन मोहन के रूप में स्वयं कामदेव, हजारों हजारों कामदेव भी उन पे मोहित हो गए। तो ऐसे मदन मोहन, तो उनसे बड़ा सौंदर्य कोई नहीं है। बल, सौंदर्य और बताइए वेल्थ, धन, उनसे बड़ा धनी कोई है जिसकी साक्षात लक्ष्मी साथ में है। अथाह, अनलिमिटेड बोलते ना, अनलिमिटेड। लेकिन फिर भी अपने यहाँ लोगों को, अपने पृथ्वीवासी जो है काफ़ी लोग, वो अपने आप को मानने लगे हमारे पास तो अपार पैसा है, अपार धन है। तो वो ये अहंकार है। तो जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं, धन, वैभव, सौंदर्य, ज्ञान, भगवान से बड़ा ज्ञानी कोई है? जो भगवत गीता अर्जुन को मात्र 45 मिनट में बताया। और वैराग्य, भगवान से बड़ा वैरागी कोई है? कि जब शुरुआत जन्म से लेके युवा अवस्था होने तक वो ब्रज में रहे और फिर अचानक ब्रज इस तरह से छोड़ गए जैसे कभी वहां रहे ही नहीं। तो भगवान की जो ये जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जो बैराग, आप इन्वॉल्व हो लेकिन इंगेज नहीं होना है ज़्यादा। आप इन्वॉल्व रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन उस पर ज़्यादा अपने आप को आसक्त मत रखिए। भगवत गीता भी पूरी यही कहती है, आप अनासक्त होते हुए कर्म करें। आप कर्म करें पूरी अनासक्त होते हुए कर्म करें। तो इससे क्या होगा? अनासक्त कर्म करने से क्या होगा कि हम बंधन में नहीं फंसेंगे। जब बंधन में नहीं फंसेंगे तो जन्म मृत्यु बस ही खत्म हो गया। भगवत गीता में जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुख है ना, हर मनुष्य के पास दुख है। ये ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य बहुत सुखी है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 तरह के दुख सबको सहन करना है। और इन दुखों से पार पाने का क्या तरीका है? भगवान श्री कृष्ण की शरण, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरी दवाई बनी नहीं है। एक ही दवाई है, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरे कृष्ण का जो महामंत्र है, ये 16 अक्षरों का नाम है। इसके आप प्रतिदिन आप नित्य जप करिए, जिससे कि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें, हमारे जो पाप कर्म है वो कम हो। क्योंकि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान बोलते हैं ना कि हम तो हम सर्व पापे भी हो, अगर मुझे आज शरण करते हो। जैसे किसी ने एक बार प्रभुपाद जी से सवाल पूछा था, एक भक्त ने, कि प्रभुपाद जी मैंने बहुत पाप कर्म करे हैं, मैं बहुत पापी हूं, मुझे कितना समय लगेगा भगवान की भक्ति प्राप्त होने में, कि मेरे इतने सारे पाप कर्म कैसे नष्ट होंगे, मुझे कितना टाइम लग जाएगा नष्ट करने में? प्रभुपाद जी बोलते हैं 1 मिनट। बोला अच्छा, एक मिनट में? बोला हाँ, वो कैसे? फिर भगवान ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तुम जितने भी पाप है तुम्हें मैं क्षमा करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये है कि आपके जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक जो आप अभी हो, आसक्त हो जिन चीजों से, वो आसक्ति हटाओ सब और मेरी शरण में आओ। आसक्ति मतलब हमें आसक्ति भगवान की तरफ आसक्ति रखना है, भगवान को आसक्त रहना है, भगवान की नाम लेना है। हमें निरंतर, अगर जो एक तरह से चाह होती ना, लालसा, लौल्यम, वो लौल्यम भाव रखना है। अरे आज मैं नाम ले पाया, नाम लेना है, पहले सबसे पहले भगवान का नाम लेना है। और जब इस तरह से जब हम लालायित रहेंगे भगवान के नाम में, तो फिर वो भगवान के प्रति समर्पण आएगा, भगवान के नाम के प्रति प्रेम आएगा। जब ये प्रेम का भाव आएगा, आपके सारे कष्ट उसी समय खत्म हो जाते हैं। भगवान अश्योर कर रहे हैं, सारे कष्ट उसी टाइम खत्म, जब हम पूर्ण रूप से भगवान की तरफ समर्पित होते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग भगवान का जो नाम जप नहीं करते हैं, आप सभी लोग भगवान का नाम जप करिए। ठीक है, माला झोली नहीं है तो हमारे पास माला झोली अवेलेबल है, वो आप माला झोली लेके, और आप प्रतिदिन आप नाम जप धीरे धीरे बढ़ाइए कि पहले 1 माला करो, फिर 2 माला करो। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप, जब आपको
करोगे तो आपको खुद आपको असर होगा कि यस मैं पहले से ज़्यादा बेहतर हूँ, मेरी लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है, केवल भगवान का नाम जप करने से। भगवान के नाम जब नाम जप करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। जब प्रेम जागृत होगा तो भगवान हमारे स्वयं हृदय में प्रकट होंगे। अभी भी है भगवान, लेकिन हमारा जो पाप कर्म है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके ऊपर पर्दा लगा हुआ है, हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। तो उस पर्दा को हटाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, भगवान ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे कृष्णा। और कोई किसी का कोई सवाल हो, प्रश्न हो? प्रभु जी पीछे। हरे कृष्ण। ओके जी, अभिषेक का अनाउंसमेंट कर दो। हाँ, yes. अभिषेक करना और आपको ये परमिशन देना। इसमें चलेगा? हाँ। फिर आप कामों से निकाल दो। अभिषेक का अनाउंसमेंट कर दीजिए पहले, फिर जब आप अभिषेक में ये वाला चलना है, आप करना समझ चलेगा पूरा। पूरा इसी श्लोक बोलना पड़ेगा, टेक्स्ट नंबर ठीक है। मैं इसमें है, निकाल चुका हूँ। टेक्स्ट नंबर मोबाइल में निकाल देता हूँ, मोबाइल में है। तो ये जरूरत है। हाँ नहीं जरूरत नहीं है। हाँ रख दो आप। हरे कृष्णा। अभी ये अभिषेक होगा। मेरा सभी से आग्रह है कि ठीक दे दूँगा। हरे कृष्णा। अभी अभिषेक प्रारंभ करेंगे। क्यों प्रभु जी तैयार है अभिषेक के लिए? हरे कृष्ण। रेडी रेडी है? थोड़ा टाइम है, 5 मिनट। ओके। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट। अभी अभिषेक प्रारंभ होगा। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि जो पहले 16 राउंड, जो मतलब मिनिमम, जो भी कम से कम जो 16 माला पहले जो जप करते हैं, वो भक्त एक एक करके आएंगे अभी जब स्टार्ट होगा उस समय। फिर उसके बाद मैं नाम बता रहा हूँ, वो फिर आएंगे। मैं पहले अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जो आज का जो प्रसाद है, जो वो स्पॉन्सर है श्रीमती जानकी माता जी और उनकी सपुत्री नेहा तोमर माता जी, जो उन्होंने आज का जो प्रसाद स्पॉन्सर किया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि माता जी के लिए सभी 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और पुष्प सेवा, आज की जो पुष्प सेवा है वो श्री अंकित गौर प्रभु जी एवं श्रीमान नरेश कुशवाहा एवं दिनेश कुशवाहा प्रभु जी द्वारा प्रायोजित है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अभिषेक के लिए आएंगे। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि वो भी 3 बार प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आज